हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वन वेरिएबल का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। उसका जनरल फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ए बी सी आर रियल नंबर्स होते हैं, देन ए नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और इसका हाईएस्ट पावर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स इसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए शुड नॉट बी 0। ए क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए, देन एक्स का कोफिशिएंट होगा बी, देन सी जो होता है वो सी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर आएगा जिसको हम सी डिनोट करते हैं। तो इफ ए इक्वल टू 0, मतलब ए अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब है कि इसका डिग्री जो है वो डिग्री 2 नहीं आएगा। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। देन abc जो है यहाँ पे abc या रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। देन अगेन मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, देन x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, देन c जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। हियर वी हैव एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी क्या होता है? ए है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, सो ए इक्वल टू 3। देन बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं, सो बी इक्वल टू 2। देन सी क्या है? सी जो कांस्टेंट टर्म आता है, तो सी हमारा हो जाएगा -1। तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, देन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो मतलब इसका जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो 2 नहीं आएगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे अगर a 0 हो गया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कंडीशन है कि a शुड नॉट बी 0, a कभी 0 नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो मिसिंग है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। इसको भी हम लिखते हैं राइट हैंड साइड को एक्स क्यूब माइनस का 4। देन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो इसको फाइनल हमारा इक्वेशन आएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x। 4 को मैं इस साइड में शिफ्ट करती हूँ, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे ए हमें क्या मिलेगा? ए मैंने बोला था एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा 6। तो बी क्या है? b जो x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, तो b हो जाएगा 12। देन c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म आता है, तो c हो जाएगा हमारा 12। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर एग्जांपल। इसको हम चेक करेंगे व्हेदर दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसको ये हो जाएगा LHS हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 देन माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2x प्लस 1 देन विच इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x देन फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इसके साथ फिर इसके साथ देन प्लस x माइनस ये भी माइनस 2x देन माइनस 1 विच इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। देन इसको हम इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा माइनस का x देन माइनस 1, देन इसको हम इस साइड में शिफ्ट करते हैं, ये x स्क्वायर जो है वो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और 4x जो है माइनस 4x हो जाएगा विच इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर देन माइनस x माइनस 4x तो ये हो जाएगा माइनस 5x देन माइनस 1 which equal to 0. So this is equation is in the form of x square plus bx plus c equal to 0. तो यहाँ पे a क्या है, a मैंने बताया था a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a इक्वल टू 1, देन b क्या है x का कोफिशिएंट तो b हो जाएगा माइनस का 5, देन c क्या है जो कांस्टेंट टर्म हमें मिल रहा है तो c हो जाएगा माइनस ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन से पहले आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब उसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें x मतलब है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करके हम दो वैल्यू मिलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर जो है इसका 2 है तो हमें x का यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें x का 2 वैल्यू मिलेंगे तो उसको हम वही जो वैल्यू मिलता है उसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। एंड अगेन मैं बोलती हूँ कि ये जो रूट है जो इक्वेशन सॉल्व करके हमें जो x का वैल्यू मिल रहा है तो दैट वैल्यू सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब क्या है, जो मैं इसको एक एग्जांपल ले लेती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ। Student, this is a quadratic equation which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Student, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें 2 वैल्यू मिलेगा, x का हमें 2 वैल्यू मिलेगा और वो क्या होगा उसका रूट ऑफ द इक्वेशन होगा और वो जो वैल्यू है दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, देखिए x इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब है कि वो इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई x के जगह मैं 1 लिखूंगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 1 विच इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करते हैं, विच इक्वल टू आएगा 2 माइनस का 3 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 विच इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो मतलब है कि ये जो x इक्वल टू 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का ये रूट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो रूट होता है, रूट हम किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो क्या करता है सेटिस्फाई करता है। जब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे जो x का वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, और वो जो रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे, हमें वो 0 मिलेगा। That means that the root is satisfy the equation. Hey students, solution of the quadratic equation का हम solution कैसे find out करेंगे। यहाँ पे हम 2 मेथड यूज करते हैं, by factorization, then second method है by completing square।
तो यहाँ पर मैं एक ही मेथड मतलब डिस्कस करूंगी, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। देन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मैं अनदर वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो आपको समझाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। हम देखिए, मैं पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। This is a quadratic equation which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हम एक्सपेंडेड मिडिल भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे वही -3x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2x एंड -x। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंडेड मिडिल ही यूज किया, मतलब मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट करा है। -3x को मैंने लिखा -2x एंड x। तो इसको मैं फैक्टराइज करती हूँ। यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। देन इन दोनों टर्म्स में -1 कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कॉमन है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल गए, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 विच इक्वल टू 0। तो x का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइदर ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x मुझे मिलेगा 1। देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा हाफ। x इक्वल टू हाफ मिल गया और 1 मिल गया। तो x का ये जो 1 एंड हाफ जो है 1/2 है, 1 एंड 1/2 दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और ये हम जो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब है कि हम लेफ्ट साइड में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें वो 0 मिलेगा। मैं वो आपको करके भी दिखाती हूँ। x इक्वल टू 1, तो मुझे x का वैल्यू दो वैल्यू मिले, एक है 1 एंड 1/2। तो मैं x का वैल्यू पुट करके देखती हूँ वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा 2 इंटू एक्स के जगह मैं 1 लिखती हूँ, 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या, इसको सॉल्व करती हूँ, 2 माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है। मतलब है कि जो x इक्वल टू 1 जो है दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एंड हाफ बाय 2 को भी पुट करके देख सकते हो, वो भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इसको क्वेश्चन करते हैं। देन फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे वो क्या दिया है, टू नंबर का सम जो है वो 27 है। तो हम पहले लेट फर्स्ट नंबर जो है वो x ले लेते हैं। देन हमारा सेकेंड नंबर क्या आएगा, दोनों का सम 27 है तो अनदर नंबर आएगा। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आएगा, 27 माइनस का x, क्योंकि दोनों का सम 27 है। तो अगर एक नंबर x हुआ तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। देन दोनों का प्रोडक्ट है 182। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब है कि x मल्टीप्लाई विथ 27 माइनस x विच इक्वल टू 182। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर विच इक्वल टू 182। देन मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ, 27x माइनस 182 विच इक्वल टू 0। तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसका जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करती हूँ, एक्सपेंड करती हूँ मिडिल टर्म को। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x माइनस 182
विच इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो वो हो गया 13 एंड 14, 13x एंड प्लस 14x। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करती हूँ पहले इन दोनों से। तो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, मैं x कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 13। देन यहाँ पे मुझे क्या कॉमन लेना है, माइनस 14 लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस का 13 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ, मेरा कॉमन जाएगा माइनस एक्स प्लस 13, माइनस एक्स प्लस 13 कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 14, x माइनस 14 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल गए, तो माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हमें x का दो वैल्यू मिल जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 13 और x इक्वल टू आ जाएगा 14। तो यहाँ पे x के हमें दो वैल्यू मिल, तो x को हमने क्या लिया था, फर्स्ट नंबर को हमने x लिया था, तो x इक्वल टू मेरा है 13, मैंने x लिया, एक फर्स्ट नंबर को x लिया था, x इक्वल टू 13 मिला। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, सेकेंड नंबर हमारा है 27 माइनस एक्स, तो इसको मैं लिखती हूँ 27 माइनस का 13 विच इक्वल टू आएगा 14। तो फर्स्ट नंबर मेरा 13 है और सेकेंड नंबर मेरा है 14। तो दोनों को हम चेक भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट दोनों का 182 आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 13 मल्टीप्लाई 14 जो है वो 182 आएगा। यहाँ पे टू नंबर हमें मिल गया, एक है 13 है और एक है उसका है 14 है। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड में। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। देन इसका है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम डी बोलते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं। यहाँ पे x का दो वैल्यू मिलेगा, मतलब हम x का प्लस लेके एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक माइनस लेके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x का हमें दो रूट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी है, डिस्क्रिमिनेंट है। डी अगर यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो अगर इक्वल टू 0 आया, मतलब d इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ पे क्या हमें दो रूट है। अब रूट का नेचर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो बिना इक्वेशन को सॉल्व करे हुए। तो हमें कैसे मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो d है, तो d अगर 0 आया तो रूट का नेचर क्या होगा, मतलब वो जो इक्वेशन को जो सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगा उसका नेचर कैसे होगा, दोनों रूट इक्वल होंगे। तो मतलब है कि हमें यहाँ पे इक्वल रूट मिलेगा। अगर d जो है वो 0 है तो हमें इक्वल रूट मिलेगा। अगर d जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से अगर बड़ा है, e ग्रेटर देन 0 है, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 हुआ, मतलब 0 से छोटा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट मिलेगा, नो रियल रूट हमें मिलेगा, मतलब है कि यहाँ पे हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। और स्टूडेंट्स देखिए ये एग्जांपल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड नेचर ऑफ द रूट। तो इसका जो x का वैल्यू जो मिलेगा हमें सॉल्व करने के बाद, तो वो किस टाइप का मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोलते हैं। अगर d 0 आ रहा है तो इक्वल रूट मिलेंगे, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट मिलेंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे, इसको हम यहाँ पे हमारा इक्वेशन को हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे ABC जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसको D का नेचर के
जो रूट का नेचर कैसे होगा हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे a क्या है, a मैंने बोला था a जो है x² का कोफिशिएंट a इक्वल टू 2, देन b क्या होगा x का कोफिशिएंट व्हिच इक्वल टू -4, देन c क्या है जो कांस्टेंट टर्म में बोला था c इक्वल टू 3। तो इसको हम फाइंड आउट करते, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं पहले, b² माइनस 4ac। तो b हमारा है -4, तो b² माइनस 4ac हम फाइंड आउट करते हैं। b² है -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है मेरा 2 है, a इक्वल टू 2, देन c क्या है 3 है। तो इसको मैं सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो -24, तो व्हिच इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -8 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें -8 मिला। तो d का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, माइनस आया है, तो d यहाँ पे लेस देन 0 है। तो मैंने बोला था d अगर लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पे हमें नो रियल रूट मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बिना सॉल्व करके उसका रूट का जो x का वैल्यू जो है रूट है उसको आप उसका नेचर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर d जो b² माइनस 4ac इक्वल टू d होता है, d अगर 0 आया तो ये दोनों इक्वल रूट मिलेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो हमें यहाँ पे नो रियल रूट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।